हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बेटा क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल की एनसीईआरटी डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे बेटा। तो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। आप सब कॉपी पेन निकाल लो और नोट करना शुरू कर दो। जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर एक वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन दिस फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC इसको x बोल दो बेटा, एंड एंगल BOE इसको y बोल देते हैं बेटा। ठीक है, इन दोनों का सम 70 डिग्री है एंड एंगल BOD इज 40 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री बेटा दिया हुआ है हमें। तो बोला है एंगल BOE निकालो, BOE निकालो और रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालो। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। अब ध्यान देंगे, अगर मैं लिखूं, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बेटा। अगर मैं लिखूं एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COA, देखो BOD इज इक्वल टू COA, क्यों? क्या ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है? बिल्कुल है बेटा। रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके मार्क्स कटते हैं अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो एंगल BOD आपको गिवन है बेटा 40 डिग्री और एंगल COA हमने कितना एज्यूम किया? तो बेटा x एज्यूम किया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 40 डिग्री आ गई। समझ आ गई? अब देखो एंगल AOC कितना है? x, एंगल BOE कितना है? y, x प्लस y की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 70। x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट? 70 डिग्री। ये हमारे पास क्या है बेटा? गिवन है। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 है हमारे पास, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? हमारे पास 30 डिग्री आ गई और यही हमको निकालना था। ये 30 डिग्री आ चुका है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं इस एंगल को z बोल दूं तो एंगल x प्लस y प्लस z की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि AB क्या है? स्ट्रेट लाइन। AB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। हमें पता है इसका सम कितना है बेटा? 70 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो z कितना आ गया बेटा मेरे पास? 180 माइनस 70 इज 110 डिग्री। पूछा क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE का मतलब क्या बेटा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। टोटल एंगल कितना होता है? 360। देखो z प्लस रिफ्लेक्स ऑफ z इज इक्वल टू 360 डिग्री बेटा। देखो ये वाला पूरा एंगल और z मिलाकर 360 बना। z कितना है? 110। तो रिफ्लेक्स ऑफ z कितना होगा बेटा? रिफ्लेक्स ऑफ z 110 इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बेटा? 250 डिग्री। तो हमारा दूसरा आंसर कितना आ गया बेटा? 250 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर आप क्वेश्चंस में x y z मानोगे ना तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, कंफ्यूजन कम हो जाती है बेटा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, नोट करो फटाफट, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये XY हो गई, ये MN हो गई, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, इसको नाम O दे देते हैं। एंगल POY 90 डिग्री ये गिवन है, ठीक है कोई बात नहीं। एंड A/B इज इक्वल टू 2/3। ये जो एंगल है ये किस में है? 2/3 में है। तो अगर मैं A को 2x मान लूं और B को 3x मान लूं तो कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा? नहीं होनी चाहिए, सही है। अब ध्यान दो, A प्लस B प्लस 90 डिग्री कितना होगा बेटा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? देखो A, B और 90 किस लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं? XY। XY इज अ स्ट्रेट लाइन बेटा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब A प्लस B 90 डिग्री, A को लिख दिया 2x, B को लिख दिया 3x, 180 में से 90 गया तो कितना बचा? 90। तो बेटा 5x कितना आ गया? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 18 डिग्री आ गई। तो x अगर 18 डिग्री आ गया है तो A कितना आ जाएगा बेटा? 36 डिग्री एंड B कितना आ जाएगा बेटा? 54 डिग्री। बस x की वैल्यू 18 पुट की और कुछ नहीं किया। हाँ या ना? पूछा है एंगल C। अब MN भी एक स्ट्रेट लाइन है। MN क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है।
और स्ट्रेट लाइन पे बैठे हुए सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा बेटा, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। b कितना गिवन है बेटा 54 प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा c कितना आ जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री, तो कितना आ गया बेटा 126 डिग्री। ये हमारा आंसर है बेटा, 126 डिग्री हमारा आंसर है। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। इजी क्वेश्चन था बेटा। इसमें रेशियो वाला प्रॉपर्टी लग रही थी कि रेशियो अगर 2:3 दी तो 2x 3x मान लो, 5:7 दी होती तो 5x 7x मान लो, है ना। ठीक है, कोई डाउट इस चीज में? ठीक है, नोट कर लो बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बेटा, काफी इजी क्वेश्चन है बेटा ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। PQR का है PQR, इसको x बोल देते हैं। PRQ के बराबर है तो PRQ, तो ये भी कितना होगा बेटा x होगा। हाँ या ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं बेटा थोड़ी देर के लिए y, और इसको क्या बोल दे रहा हूं z। हमको क्या प्रूव करना है, y इज इक्वल टू z प्रूव करना है बेटा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। अगर मैं लिखूं x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी, और रीजन लिखूं कि जो ST है क्या वो कि स्ट्रेट लाइन है, ST इज अ स्ट्रेट लाइन, तो बताओ कोई इश्यू है इस चीज में? नहीं होगा। सिमिलरली क्या अगर मैं लिखूं x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? ST फिर बेटा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठे हुए एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। आप इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हो ना, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, एक ही बात है बेटा। अब क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो क्या होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा y माइनस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 180 कितना हो गया 0। तो यहां से क्या मिल गया बेटा, y इज इक्वल टू z की वैल्यू आ गई है। यही हमको प्रूव करना था बेटा, है ना। इजी क्वेश्चन, फटाफट नोट करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों। चलो देखो बेटा क्या बोल रहा है, x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के बराबर है, x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है। प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो बेटा, ये जब अगर मैं यहां से चलना शुरू हूं और ये पूरा घूम जाऊं बेटा यहीं पर ही, ठीक है, तो ये पूरा घूमने पर एंगल कितना आएगा 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है बेटा 360 डिग्री बनता है, हमें पता है। तो इसका मतलब इन सभी एंगल्स का सम कितना बनने वाला है बेटा, इन सभी एंगल्स का सम बनने वाला है 360 डिग्री। तो मैं अगर लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो कोई डाउट है क्या इसमें? क्यों? कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है बेटा 360 डिग्री बनता है। अब हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के बराबर है, x प्लस वाई है वो w प्लस जेड के बराबर है। तो मैंने w प्लस जेड की जगह बेटा x प्लस वाई लिख दिया, तो कितना हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा कितना 360 डिग्री। तो ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया बेटा 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई 180 आया है तो w प्लस जेड भी बेटा कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। अब देखो इस AB लाइन के ऊपर y प्लस एक्स लिखा हुआ है क्या, अगर दो एंगल का सम 180 आ जाए तो लीनियर पेयर बन जाता है। ये देखो लीनियर पेयर एंगल बन गए और ये भी लीनियर पेयर एंगल बन गए। और लीनियर पेयर एंगल कब बनते हैं, जब क्या होती है स्ट्रेट लाइन। हेंस AOB is a straight line, hence AOB is a straight line। बताओ बेटा कोई डाउट है इसमें तो नोट कर लो इसको। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, कह रहा है इन फिगर POQ is a line, POQ is a line मान लिया, रे OR is perpendicular to लाइन PQ, जो OR है वो PQ के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बना देते हैं इसको। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, OS जो है एक और रे है जो कि OP और OR के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसकी बात कर रहा है। ध्यान देते हैं इसको बेटा, अगर मैं इसको x बोल दूं
इसको y बोल दूं, ये एंगल तो 90 डिग्री है ही है ना। तो पूछा क्या है, एंगल ROS के बारे में पूछा है, x किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब बेटा देखो, PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, PQ क्या है, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर बैठा हुआ हर एक एंगल किसके बराबर होगा बेटा, तो वो हर एक एंगल होगा 90 डिग्री। इन सभी हर एक एंगल का सम कितना आएगा बेटा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें यहां से क्या पता लगा बेटा, x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ चुका है। x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया बेटा। मैंने क्या किया, अब देखो मांगा क्या हुआ है, QoS का मतलब क्या है, 90 प्लस एक्स, ठीक है, 90 प्लस एक्स चाहिए एक तो, माइनस वाई चाहिए। ध्यान देते हैं, बहुत चालाकी के साथ मैं लिख रहा हूं, चालाकी के साथ एक काम कर रहे हैं अब हम। मैंने क्या किया, दोनों साइड x ऐड कर दिया, सेम क्वांटिटी दोनों साइड ऐड की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, की जा सकती है। तो यहां कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स। इसको अगर मैं थोड़ा और ढंग से लिखूं, 90 प्लस एक्स, क्या y को इधर लेके जा सकता हूं, बिल्कुल लेके जा सकता हूं बेटा, 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 90 प्लस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट लगा दी मैंने। ये बात समझ आ गई है क्या। अब देखो 90 प्लस एक्स किसके बराबर है, 90 प्लस एक्स बराबर है एंगल QoS के, और एंगल y किसके बराबर है बेटा, y है POS के, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ x, और x किसके बराबर है बेटा, ROS के। क्या हमको यही प्रूव करना था बेटा कि नहीं करना था। तो कई बार जो प्रूव करना होता है उससे भी आइडिया लेके प्रूव किया जा सकता है कि हमें दोनों साइड ये सेम क्वांटिटी ऐड करनी है, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है। कोई डाउट है इस चीज में बेटा किसी को तो बताओ, अच्छे से नोट करो। लास्ट क्वेश्चन रह गया एक्सरसाइज 6.1 का, फिर वो करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो XYZ है तो V क्या होगा बेटा, Y क्या होगा, वर्टेक्स होगा, और XY और YZ क्या होंगे, आर्म होंगे। जो बीच में होता है बेटा वही वर्टेक्स होता है। इसको X बोल देते हैं, इसको Y बोल देते हैं, और इसको Z बोल देते हैं। अब बोला है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, XY जो बाद में होता है उसकी तरफ प्रोड्यूस किया जाता है, X से Y की तरफ प्रोड्यूस किया गया बेटा, कहां तक, P पॉइंट तक। ये समझ आ गई यहां तक। अब क्या बोला गया, ड्रॉ फिगर दिस, इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP, ZYP क्या है, ZYP, तो इसको बाइसेक्ट करने वाली रे क्या बेटा, YQ, क्या है, YQ। बाइसेक्ट मतलब एंगल दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी कितना होगा, x होने वाला है। और हमें एंगल XYZ 64 गिवन है बेटा, हमें एंगल XYZ कितना गिवन है, 64। अब दो बातें पूछी, एंगल XYQ, एंगल X, Y और Q, एक तो ये एंगल पूछा है, दूसरा रिफ्लेक्स ऑफ QYP, रिफ्लेक्स ऑफ QYP पूछा है, ठीक है, सीधी सी बात होगी। अब ये बताओ कि XP क्या है, XP एक स्ट्रेट लाइन है, तो सभी एंगल्स का सम क्या होगा बेटा, इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि XP इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ आ गई। तो बेटा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, जो कि होता है 116 डिग्री। तो x कितना आ गया बेटा आपके पास, x आ गया 58 डिग्री। x कितना आ गया, 58 डिग्री। x की वैल्यू 58 डिग्री आ गई, तो पूछा क्या है, एंगल XYQ, XYQ कितना होगा, 64 प्लस 6, ये होगा 64 प्लस x, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 58, ये कितना हो गया 110, तो 122 डिग्री हो गया बेटा। कितना हो गया, 122 डिग्री।
एंड क्या पूछा हुआ है, रिफ्लेक्स ऑफ दिस। रिफ्लेक्स ऑफ दिस का मतलब क्या बेटा, ये वाला एंगल 360 में से x माइनस कर देना है, तो एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो कितना आ गया बेटा 302 डिग्री। समझ आ गई बेटा। अगर हमारे बेटा बेसिक स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। तो यहीं पे हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।